हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस उर्वरक के बारे में बात करेंगे वो है एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट। बच्चों, इस वीडियो में हम सिंगल सुपर फॉस्फेट का जो संगठन है वो क्या होगा, उसका गुण क्या होगा, उसकी मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार होगी तथा फसलों पर क्या प्रभाव डालेगा, इसकी बात करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हम इसके कुछ जनरल पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जो फर्टिलाइजर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी। बच्चों, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र वो क्या होता है बच्चों? CaH2PO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। तो बच्चों, जो हाइड्रेटेड जो कैल्शियम मोनोकैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसी को क्या कहेंगे बच्चों? एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। यानी यहाँ पे जो बच्चों फॉस्फोरस है वो किस रूप में मिलती है? मोनो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। और बच्चों, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ये जल में क्या होता है? घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। तो बच्चों, हमने जब उर्वरकों का वर्गीकरण पढ़ा था तो वहाँ पे जो फॉस्फोरेटिक यानी जो फॉस्फोरस युक्त उर्वरक थे उनके वर्गीकरण में देखा था। तो वहाँ हमने क्या देखा था? जो जल विलेय उर्वरक थे वहाँ फॉस्फोरस किस रूप में मिलते हैं? मोनो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। तो ये बच्चों क्या है? मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। तो बच्चों, ये क्या होता है? जो सबसे पहला उर्वरक है या फिर इसे मैं क्या कह सकता हूँ? सबसे पुराना उर्वरक होता है ये। फॉस्फोरस युक्त उर्वरक होता है बच्चों। इससे क्या मिलती है? फॉस्फोरस। या इसके अंदर क्या होती है? इस उर्वरक के अंदर फॉस्फोरस उपस्थित होती है। फॉस्फोरस युक्त उर्वरक होता है बच्चों। जो इसका निर्माण है वो किसने किया था? लावेस ने। लावेस या लेविस। कब किया था बच्चों? 1842 में। कहाँ किया था बच्चों? इंग्लैंड में। कैसे किया था बच्चों इसका निर्माण? कि जो रॉक फॉस्फेट होती है, रॉक फॉस्फेट, उसकी अभिक्रिया किससे कराए? सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल से यानी H2SO4 से, जिसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इससे किसका निर्माण करा बच्चों? सिंगल सुपर फॉस्फेट का। बच्चों, अब हम एसएसपी के फर्स्ट पॉइंट यानी इसके संगठन की बात करेंगे। किसका संगठन क्या होता है? तो जो उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश, जो कि पारित हुआ था 1957 में, उसके अनुसार इसका जो विवरण होता है वो क्या होता है? जो अधिकतम नमी होती है, अधिकतम नमी की प्रतिशत मात्रा वो कितनी होती है बच्चों? इसके अंदर 1.2%। यानी इसके अंदर जो नमी है वो 1.2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर बच्चों जो जल विलेय फॉस्फोरस की मात्रा कितनी होती है बच्चों? 16%। ये क्या होती है? न्यूनतम, यानी इतनी तो होनी चाहिए, 16 तो। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर क्या मिलता है? फॉस्फोरिक अम्ल, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H3PO4। तो कितना प्रतिशत होता है बच्चों? 4%। ये होता है अधिकतम। तो बच्चों, इस फॉस्फोरिक अम्ल की वजह से ही जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है इसको किसके अंदर भरते हैं बच्चों? पॉलीथीन के अंदर। जो पॉलीथीन के कट्टे बने होते हैं, पॉलीथीन के कट्टे या जो बैग होते हैं उनके अंदर। क्यों बच्चों? क्योंकि पहले क्या भरते थे इनको? जो जूट के बैग में, जो जूट बैग यानी जो जूट की बोरियां होती बच्चों,
जूट की बोरियां होती हैं उनमें भरते थे। तो उनमें भरने से क्या होता था बच्चों, जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये एसिड इसका जो भी बोरियां थी इनको क्या कर देता था बच्चों, खराब कर देता था। इसलिए इसमें किस में भरा जाता है, पॉलीथीन के कट्टों में या बैग में। बच्चों अब हम जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसके गुणों के बारे में बात करेंगे। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है गुण। कैसा होता है बच्चों, ये बादामी जैसा रंग होता है, बादामी रंग जैसा। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, जल में घुलनशील, घुलनशील। बच्चों ये पाउडर यानी चूर्ण जैसा भी हो सकता है, वो दानेदार भी हो सकता है। बाजार में चूर्ण के रूप में भी मिलता है और दानेदार रूप में भी मिलता है। बच्चों इसके अंदर जो फास्फोरस है वो कितनी होती है, 16%। बच्चों इसमें फास्फोरस किस आयन के रूप में होती है, H2PO4 माइनस आयन के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनो फॉस्फेट आयन। इसकी गतिशीलता, इसकी गतिशीलता क्या होती है, कम होती है। यानी इसके अंदर जो फास्फोरस मिलता है उसकी गतिशीलता क्या होती है, कम होती है। और बच्चों इसके अंदर 4% क्या मिल रहा था, फॉस्फोरिक अम्ल यानी H3PO4। उसकी वजह से इसके अंदर कैसी गंध मिलती है, अम्लीय गंध उपस्थित होती है। तो बच्चों ये क्या है, इसके गुण हैं। तो बच्चों इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है SSP की मृदा में अभिक्रिया, मृदा में अभिक्रिया। तो SSP जो सिंगल सुपर फॉस्फेट नमी या जल के संपर्क में आके क्या हो जाता है, इसके अंदर घुलनशील हो जाता है। क्यों घुलनशील होता है बच्चों, कि इसके अंदर जो फॉस्फोरस उपस्थित है वो मोनोकैल्शियम फॉस्फेट के रूप में उपस्थित है, और मोनोकैल्शियम फॉस्फेट जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। बच्चों ये जो मोनोकैल्शियम जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसको अगर आप उदासीन मृदाओं में उपयोग में लोगे, इसमें प्रयोग में लोगे, तो इसका प्रभाव क्या होगा बच्चों, अधिक पड़ेगा इन पर ही ज़्यादा प्रभाव डालेगी। अगर आप इनको बच्चों जो चूना युक्त मृदाएँ हैं या कैल्शियम बाइकार्बोनेट युक्त जो मृदा होती है उसमें प्रयोग में लोगे तो ये क्या बनाएगा बच्चों, इसकी बात करते हैं। तो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaH2PO4 होल ट्वाइस, यही होता है बच्चों मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। इसको अगर आप कहाँ यूज कर रहे हो बच्चों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाओगे, देखो एक होता है कैल्शियम आयन, इस पर होता है +2 आवेश। एक होता है बच्चों कार्बोनिक एसिड या अम्ल, ये क्या होता है H2CO3। इस H2CO3 से अगर मैं एक हाइड्रोजन आयन निकाल दूं बच्चों, तो यहाँ बनेगा HCO3-। अब यहाँ देखो बच्चों, इसको मुझे इससे जोड़ना है, तो ये कैल्शियम पे कितना आवेश है, +2, इस पे कितना आवेश है, -1। तो बच्चों इसको कैसे जोड़ूंगा, तो इसको मुझे कितना करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो जब बच्चों कैल्शियम को मैं इससे जोड़ूंगा HCO3 से, तो इस पर तो +2 होगा, इस अकेले पे -1, तो इसको 2 करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इससे भी क्रिया करवाओगे बच्चों, तो ये क्या बनाएगा इसके साथ, CaH2PO4 यानी डाई कैल्शियम फॉस्फेट। किसका निर्माण कर लेगा बच्चों, डाई कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण कर लेगा, जो कि कैसा होता है बच्चों, जल में अघुलनशील होता है। तो किस में घुलनशील होता है बच्चों, कार्बनिक अम्लों में, ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर। तो बच्चों ये क्या होगा, और साथ में क्या बनता है, H2CO3। अब देखो बच्चों यहाँ कितने कैल्शियम है, 2 कैल्शियम है, तो यहाँ क्या लिख दे 2। यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2 2 4 2 6, तो बच्चों 2 तो ही हो गए। इसको किससे गुणा कर दूँ, 2 से, तो 2 × 2 4 और 2 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी। फास्फोरस कितने बच्चों, देखो 2 से गुणा है तो 2, इधर भी क्या है 2, ये भी बैलेंस से संतुलित है बच्चों। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, 3 × 2 करोगे तो 6 है। यहाँ कितने बच्चों, 4 × 2 8, 3 × 2 6, 8 और 6 14 है मतलब बच्चों। यहाँ देखो 3 × 2 6 है यहाँ ऑक्सीजन,
और 4 गुणा 2 8, तो 8 और 6 14, ठीक है। और यहाँ पे भी हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, तो यानी क्या है, बैलेंस संतुलित होगी, ठीक। तो ये क्या बना, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। और ये क्या बच्चों क्या बना यहाँ पे, कार्बोनिक अम्ल। और इस कार्बनिक अम्ल में बच्चों क्या हो जाता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट घुल जाएगा। अगर बच्चों ये कैल्शियम मोनो कैल्शियम फॉस्फेट यानी CH2PO4 होल ट्वाइस, इसको क्या कहेंगे बच्चों, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। इसको अगर बच्चों ये इसके जब 2 अणुओं से कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बच्चों अगर एक अणु से अभिक्रिया करेगा तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा। अगर 2 अणुओं से अभिक्रिया करेगा, 2 अणुओं से, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के जब 2 अणुओं से अभिक्रिया करेगा तो 2 और 1 3 कैल्शियम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों, CA3PO4, यानी क्या बन जाएगा, CA3, ठीक है, PO4, यानी बच्चों ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट क्या बन जाएगा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। और साथ में क्या बन जाएगा, वो है कार्बोनिक एसिड H2CO3। और बच्चों जो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये क्या होता है, अघुलनशील होता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर देंगे, 1 कैल्शियम 2 3 कैल्शियम है, 3 कैल्शियम। फास्फोरस उधर कितने बच्चों, 2 2, हाइड्रोजन 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 से तो गुणा, ठीक है, 2 4 8, ठीक है। तो इसको किससे गुणा करें, 4 से, तो कितना हो जाएगा 8। और कार्बन कितना है बच्चों, 2 2 2 कार्बन वहाँ 4 हो गया, ठीक है, हाँ 4 हो गया ना यहाँ पे भाई, कार्बन 2 तो ये 2 से इधर गुणा करोगे 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4 × 2 करोगे तो 8, तो ये हो गया ऑक्सीजन 8 तो इधर है बच्चों, 4 गुणा 3 करोगे तो कितना हो गया 12, ऑक्सीजन इधर तो 20 हो गया। यहाँ पे 4 गुणा 2 करोगे तो कितना हो गया 8 ऑक्सीजन के एटम हो गए, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 करोगे तो 12 12 12 8 20, तो ये भी क्या संतुलित हो गया बच्चों। यानी बच्चों जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है इसको अगर आप हल्की अम्लीय मृदा या फिर उदासीन मृदा में तो प्रभाव ज़्यादा डालेगा, या फिर बच्चों जो कैल्शियम युक्त या चूना युक्त, ठीक है, चूना युक्त क्षारीय मृदा में प्रयोग में लोगे तो बच्चों क्या बनाता है, जो भी हमने देखा था अभिक्रिया में, या तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा अगर इसके एक अणु के साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु के साथ जुड़ेगा तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा, या फिर क्या बनाता है बच्चों ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ये देखा था अभी हमने जो रिएक्शन देखी थी बच्चों। लेकिन बच्चों अगर आप ये जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसको अगर हम कहाँ उपयोग में लें, जो अधिक अम्लीय मृदा में, अधिक अम्लीय मृदा में अगर प्रयोग में लोगे तो बच्चों ये क्या बनाएगा, अधिक अम्लीय मृदाओं में जो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड और क्या होता है बच्चों, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनके साथ अभिक्रिया करके बच्चों आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बच्चों क्या बना लेगा, इनके फॉस्फेट बना देता है। फॉस्फेट किसके फॉस्फेट, आयरन फॉस्फेट और एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अभी अभिक्रिया द्वारा समझेंगे भी सही बच्चों इसको। एल्यूमिनियम फॉस्फेट का क्या करेगा बच्चों, निर्माण करता है अगर आप अधिक अम्लीय मृदा में उपयोग में लोगे तो बच्चों इसको हम अभिक्रिया द्वारा समझ सकते हैं। जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaH2PO4। इसकी अभिक्रिया अगर हम किससे कराएं, आयरन ऑक्साइड से, तो किसका निर्माण करता है ये, आयरन फॉस्फेट का, साथ में डाई कैल्शियम फॉस्फेट का, और किसका निर्माण करेगा बच्चों, वाटर का। ये तो क्या होता है, आयरन फॉस्फेट। ये क्या है बच्चों, डाई कैल्शियम फॉस्फेट।
इसी प्रकार बच्चों अगर हम सिंगल सुपर फॉस्फेट की अभिक्रिया अगर किससे कराएं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, तो बच्चों किसका निर्माण करेगा, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का। ये तो क्या होगा बच्चों, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, साथ में क्या बनाएगा, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, और किसका निर्माण करेगा, वाटर का। तो बच्चों जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसका प्रभाव उदासीन मृदा में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसएसपी का फसलों पर प्रभाव। बच्चों जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है ये सभी फसलों के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, सभी प्रकार की फसलों के लिए, यानी आप सभी प्रकार के फसलों में प्रयोग में ले सकते हो। यहाँ बच्चों जो फास्फोरस है वो किस रूप में होती है, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, यानी CaH2PO4 वोल्टाइज के रूप में, इसी को क्या कहते हैं, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। और बच्चों फास्फोरस किस आयन के रूप में होगी, यहाँ से जब इसको आयन में तोड़ोगे तो Ca+2 और ये किस में टूटेगा, 2H2PO4 माइनस आयन, यानी ये H2PO4 माइनस आयन, यानी कौन सा आयन बनाएगा, मोनो फॉस्फेट आयन बनाएगा बच्चों। तो पादप फॉस्फोरस को यहाँ किस रूप में ग्रहण करते हैं, इससे H2PO4 माइनस आयन के रूप में पादप क्या कर लेंगे बच्चों, इसको ग्रहण कर लेंगे। बच्चों जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसको कब प्रयोग में लेते हैं, बुआई से पूर्व। इसको कब प्रयोग में लेना है, बुआई से पूर्व। इसको खड़ी फसल में बच्चों सामान्यतः प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। बच्चों जो कम अवधि वाली फसलें हैं जैसे जौ, गेहूं, चावल, सरसों, ये क्या होती है बच्चों, ये कम अवधि में पक जाती है फसलें। तो इनमें एसएसपी को कैसे मिलाएंगे बच्चों, सिंगल सुपर फॉस्फेट को कैसे काम में लोगे, पूरा का पूरा बुआई से पहले यूज कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन बच्चों जो अधिक अवधि वाली फसलें हैं, अधिक अवधि वाली फसलें जैसे गन्ना है, ठीक है, तो बच्चा गन्ना 2-3 साल जितना साल तक रखना, ठीक है, उस तरह से। तो लंबी अवधि वाली फसल है बच्चों गन्ना, या जो फलों के पौधे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर बच्चों अगर हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट को उपयोग में लेना है तो आप बच्चों इनमें खड़ी फसल के रूप में भी उपयोग में ले सकते हो। अगर बच्चों जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसको आप ऐसी मृदाएं जिनकी pH 5.5 से कम होती है, यानी जो अधिक अम्लीय होती है, उन मृदाओं में अगर प्रयोग में लोगे तो फास्फोरस, तो इसी फसलों में क्या होता है बच्चों, जो पादप लगे होते हैं उनको फास्फोरस की उपलब्धता क्या होगी, कम होगी। तो बच्चों इनमें क्या मिलाना चाहिए, फिर चूना मिलाकर प्रयोग में लेना चाहिए, चूना मिलाकर प्रयोग में लेना चाहिए। तो बच्चों ये क्या होगा, आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक के बारे में हमने पढ़ लिया है। हेलो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और बच्चों आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की समस्या या डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।